दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो पिछले करोड़ों वर्षों से बाकी की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ रहा है। यही वजह रही कि यहाँ के जीवों ने विकास का एक ऐसा रास्ता चुना जो वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डालता आया है। ऑस्ट्रेलिया में आपको प्लेटिपस जैसे जीव मिलते हैं जो एक स्तनधारी होने के बावजूद भी अंडे देते हैं। ये पहले अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से निकले अपने शिशुओं को दूध भी पिलाते हैं। इस तरह का जीव और कहीं नहीं पाया जाता। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे घातक सांप और मकड़ियाँ भी रह रही हैं। इनलैंड ताइपेन, जिसे यहाँ के लोग फियर्स स्नेक किंग भी कहते हैं, कोबरा से लगभग 50 गुना अधिक घातक जहर अपने दांतों में रखता है। साथ ही छिपकली, जिसे थोर्नी डेविल नाम दिया गया है, बड़ी ही अनोखी खूबी रखती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो बिना मुंह खोले पानी पी सकता है। थोर्नी डेविल को जब प्यास लगती है तो ये सुबह सुबह झाड़ियों में से होते हुए सैर पर निकलती है, जिससे रात के समय उन झाड़ियों पर गिरी ओस इसके कांटों पर लग जाती है और इसके शरीर का अनोखा डिजाइन उस ओस को धीरे धीरे इकट्ठा करते हुए थोर्नी डेविल के मुंह तक पहुंचा देता है, जहां से ये छिपकली पानी पी लेती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के इन खौफनाक और अनोखी खूबियों वाले जीवों के बीच कंगारू शायद आपको थोड़ा साधारण या आम जीव लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वस्तुतः कंगारू इस महाद्वीप का सबसे एडवांस इंजीनियरिंग क्षमता वाला जीव माना जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते जाइए और कंगारुओं के बारे में कुछ ऐसा जानिए जो शायद आप पहली बार जानने या सुनने वाले हो। दोस्तों, कंगारू 2 पैरों पर चलने वाला जीव है, ठीक जैसे कि इंसान। अब इस तरीके से चलने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि आपका सर जमीन से कहीं अधिक ऊंचा हो जाता है और कंगारू इस फायदे को भरपूर भुनाते हुए देखा जा सकता है। ये अपनी रक्षा के लिए अपने ऊंचे कद को ही हथियार बना लेता है। जब कोई साधारण कुत्ता या डिंगो जैसा जंगली कुत्ता कंगारू का पीछा करता है तो कंगारू उस शिकारी को एक मौत के जाल की तरफ ले जाता है। वो जानबूझकर पास के किसी तालाब या नदी की ओर भागता है और पानी में आधा डूबकर खड़ा हो जाता है। अब चूंकि 2 पैरों पर चलने के कारण कंगारू का कद ऊंचा होता है, इसलिए वो पानी आमतौर पर इसके पेट, कमर या छाती तक ही पहुंचता है। किंतु जैसे ही शिकारी जानवर कंगारू को पकड़ने के लिए पानी में उतरता है तो ये पानी उस शिकारी को पूरी तरह से डुबो देने के लिए पर्याप्त रहता है, जिस कारण मजबूरन शिकारी को तैरना पड़ता है। वैसे तो कुत्ते जैसे शिकारी जानवर अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन अब कंगारू का असल खेल शुरू हो जाता है। वो पानी में उतरे शिकारी को अपने मजबूत हाथों से दबोच लेता है और उसे तब तक पानी के नीचे दबाए रखता है जब तक कि शिकारी दम ना तोड़ दे। कंगारू का ऐसा व्यवहार केवल बचाव का तरीका नहीं, बल्कि एक मंजे हुए बुद्धिमान खिलाड़ी की ही चाल लगती है। कंगारू की शारीरिक बनावट किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसी होती है। आप इसकी भुजाओं और छाती के ताकतवर मसल्स को साफ तौर पर देख सकते हैं। एक वयस्क लाल कंगारू के शरीर का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ठोस मांसपेशियों से बना होता है। ये अनुपात पृथ्वी के किसी भी शाकाहारी जीव से कहीं ज़्यादा है। उनकी छाती, कंधे और बाहें इतनी ताकतवर होती हैं कि वे आसानी से किसी इंसान को पकड़कर भी पानी में डुबो सकते हैं। वस्तुतः कंगारू की नसें और मसल्स फाइबर काफ़ी घनत्व वाले होते हैं, इसलिए उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने 24 घंटे जिम में पसीना बहाकर ही ये मस्कुलर शरीर बनाया है। हालांकि इन कठोर मांसपेशियों की वजह कंगारू के पाचन तंत्र को माना जाता है। गाय और भैंस की ही तरह कंगारू भी घास ही खाते हैं एवं जुगाली करते हैं, लेकिन इनका पेट पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। जहां गाय भारी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ती है, वहीं कंगारू के पेट में ऐसे विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैस को एसीटेट में बदल देते हैं। एसीटेट मांसपेशियों के लिए गजब का ईंधन होता है। ये एसीटेट सीधे कंगारुओं के खून में जाकर उनकी मांसपेशियां बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि बिना किसी सप्लीमेंट के सिर्फ घास खाकर भी कंगारू बॉडी बिल्डर जैसे तगड़े दिखाई पड़ते हैं। वैसे कंगारुओं का ये बलिष्ठ शरीर मादाओं को रिझाने के लिए भी काम आता है। नर कंगारू बाकायदा अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हैं। वो अपने बाइसेप्स और छाती की मांसपेशियों को सख्त बनाकर पोजिंग भी देते हैं ताकि मादाएं आकर्षित हो सके। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मादा कंगारू उन नरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है जिनके पास सबसे बड़ा और मस्कुलर शरीर होता है। और यदि बात लड़ने की हो तो कंगारू दुनिया के सबसे बेहतरीन मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स में से एक माने जाते हैं। 2 नर कंगारू जब मादाओं के लिए आपस में भिड़ते हैं तो वो बाकायदा
बाकायदा मुक्केबाजी करते हैं। वे एक दूसरे की गर्दन को लॉक करते हैं और कुश्ती के दांवपेच लड़ाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी पूंछ होती है। लड़ाई के दौरान कंगारू अपनी पूंछ पर शरीर का सारा वजन डाल देते हैं और हवा में उछलकर अपने दोनों पिछले पैरों से दुश्मन के गुप्तांगों पर ऐसी लात मारते हैं कि दुश्मन सदा के लिए नपुंसक हो सकता है। यानी इनका मकसद सिर्फ लड़ाई जीतना ही नहीं होता, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी दोबारा कभी किसी मादा के साथ संबंध बनाने के लायक ही नहीं रहे। हालांकि कंगारुओं की शारीरिक बनावट में प्रकृति ने एक अजीब सी सुरक्षा इनके गुप्तांगों को दी है। आमतौर पर सभी स्तनधारियों के अंडकोश उनके लिंग के नीचे होते हैं, परंतु कंगारुओं के मामले में ऐसा नहीं है। इनके अंडकोश लिंग के ऊपर होते हैं और लड़ाई शुरू होते ही नर कंगारू अपने अंडकोश को पेट की मांसपेशियों की मदद से भीतर की ओर खींचकर पेट की मोटी त्वचा के पीछे छुपा लेते हैं। ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा है। अब दुश्मन चाहे कितनी भी जोरदार लात मारे, कम से कम कंगारू के अंडकोश तो सुरक्षित हो ही गए। और यदि आप एक पुरुष है तो भली भांति जानते ही होंगे कि उस स्थान पर पड़ी एक लात कितना भयानक दर्द दे सकती है। कंगारू के पास पंजों के रूप में अच्छे हथियार भी हैं और इनके पंजे सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही नहीं बल्कि खुदाई के लिए भी बेहतरीन औजार हैं। घनी गर्मी के मौसम में जब पानी सूख जाता है तो कंगारू जमीन को गहराई तक खोदते हैं ताकि नीचे की ठंडी मिट्टी और नमी तक पहुंचा जा सके। कभी कभी वो पानी के तलाश में गहरे खड्डे भी खोद देते हैं जो बाद में दूसरे जानवरों के लिए भी प्यास बुझाने का जरिया बनते हैं। यानी ये जानवर एक तरह से अपने इकोसिस्टम के इंजीनियर भी हैं। कंगारू की हड्डी बड़ी ही मजबूत और घनी होती है। यही कारण है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पथरीले और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी बिना चोटिल हुए कूदते एवं दौड़ते रहते हैं। एवं कंगारू का कूदना दुनिया की सबसे कुशल एनर्जी सेविंग तकनीक भी मानी जाती है। आमतौर पर जानवर जितनी तेज़ी से दौड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन कंगारू के साथ उल्टा है। वे जितनी तेज़ कूदते हैं उनके शरीर को उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। यानी ये दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो धीरे चलने पर ज़्यादा थकता है और दौड़ने पर कम। कंगारुओं के पैरों के टेंडन्स, जो कि लचीले मांसपेशीय टिश्यू होते हैं, किसी विशाल स्प्रिंग की भांति काम करते हैं। जब कंगारू जमीन पर उतरते हैं तो उनके पैरों की ऊर्जा टेंडन्स में जमा हो जाती है और अगले ही पल कंगारू के शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ऊपर की ओर उछाल देती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी रबर की गेंद को जमीन पर पटके तो उस गेंद को ऊपर आने के लिए अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। यही वजह है कि कुछ कंगारुओं को एक ही दिन में 300 किलोमीटर की दूरी भी यूं ही दौड़ते हुए पार करते देखा गया है। बात जब लंबी दूरी की दौड़ की हो तो भाई कंगारुओं के कोई आसपास भी नहीं ठहर सकता। यदि अधिकतम रफ्तार की बात करें तो एक कंगारू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और एक छलांग में 30 फीट तक की दूरी तय कर सकता है। कंगारू की पूंछ को वैज्ञानिक उनका पांचवां पैर कहते हैं। जब कंगारू धीरे चलते हैं तो वो अपनी पूंछ को जमीन पर टिकाकर उसे किसी बैसाखी की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। इस तरह से चलने में कंगारुओं को दौड़ने की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उनकी पूंछ अन्य जानवरों की तरह सिर्फ संतुलन बनाने या कीट पतंगों को उड़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि कंगारू की पूंछ उनके चलने का सहारा मानी जाती है। बिना इस पूंछ के कंगारू चल ही नहीं पाएंगे। यदि प्रजनन संबंधी बात की जाए तो इस मामले में भी ये जीव किसी अजूबे से कम नहीं है। एक मादा कंगारू का बच्चा, जिसे जोई कहते हैं, वो सिर्फ 10 दिनों के गर्भकाल के बाद ही पैदा हो जाता है। पैदा होने के दौरान वो बच्चा सिर्फ एक चने के दाने के बराबर होता है। वो अंधा, बिना बालों वाला और बिना पिछले पैरों वाला होता है। यानी कंगारू शिशु अविकसित पैदा होते हैं। यही वजह है कि अपने विकास के लिए उसे एक नई कोख चाहिए होती है और मादा कंगारू के पास उनके पेट के निकट बनी थैली के रूप में वो नई कोख भी प्रकृति ने दी है। बेहद छोटा शिशु कंगारू अपने मां के बालों वाले जंगल को पार करते हुए खुद ही रेंगकर ऊपर की ओर पेट की थैली तक पहुंचता है। यह सफ़र उस नन्ही सी जान के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जैसा ही मुश्किल काम है। यदि सफ़र के बीच में वो गिर गया तो उसकी मौत तय है। थैली के अंदर पहुंचने के बाद उस बच्चे का असली विकास शुरू होता है। वो माँ के एक स्तन से जुड़ जाता है और अगले कई महीनों तक वहीं चिपका रहता है। यहाँ प्रकृति का एक और अनोखा चमत्कार देखने को मिलता है। माँ कंगारू की थैली केवल दूध पिलाने की जगह नहीं है, बल्कि एक तरह की सुपर नर्सरी है जहाँ का दूध भी आवश्यकता अनुसार अपने समीकरण बदल लेता है। बेहद नवजात बच्चा जिस निपल से चिपका होता है उसका दूध पतला होता है। वहीं ठीक उसी समय जो बच्चा थैली से बाहर आ चुका होता है
उसके हेतु दूसरे निपल से ज़्यादा फैट वाला गाढ़ा दूध निकलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नवजात शिशु कंगारू जब थैली में पहुंचता है तो वो एक निपल से चिपक जाता है और उसके मुंह में जाते ही वो निपल फूल जाता है, यानी छोटा शिशु उस निपल से लॉक हो जाता है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो शिशु कंगारू गिरता नहीं और दूसरा जो अन्य कंगारू बच्चा थैली से बाहर आ चुका है वो इस निपल का दूध नहीं पी पाता, यानी छोटा शिशु एक निपल को खुद के लिए रिजर्व कर लेता है। कोई इस छोटे से चने के दाने का आकार लिए जीव को देखकर ये नहीं कह सकता कि बड़ा होने के बाद ये जीव 90 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। मादा कंगारू की इस थैली के अंदर बाल नहीं होते और ये काफ़ी गर्म रहती है। मादा कंगारू अपनी जीभ से थैली को चाटकर साफ भी करती है। इसके अतिरिक्त थैली की त्वचा से खास तरह का तरल पदार्थ निकलता है जो बच्चे को कीटाणुओं से मुक्त रखता है, यानी मादा कंगारू की ये थैली चलता फिरता बेबी आईसीयू कहा जा सकता है। इस अद्भुत आईसीयू के साथ साथ कंगारुओं की अन्य इंद्रियां भी कमाल की होती हैं। उनके बड़े कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं और आंखें भी 300 डिग्री के दायरे तक देख सकती है, यानी कंगारुओं को गर्दन घुमाए बिना ही पता चल जाता है कि पीछे से उन पर कोई हमला करने आ रहा है। वैसे कंगारू मिलजुल कर भी रहते हैं, जिस कारण बहुत कम बार ही ये किसी हमले का शिकार होते हैं। कंगारुओं के समूह को मोब्स कहा जाता है। हर मोब्स का एक मुखिया होता है और ये पद केवल सबसे बड़े और ताकतवर नर को ही मिलता है। मुखिया को बूमर कहा जाता है और इस पद को पाने के लिए नरों के बीच लगातार खूनी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इन लड़ाइयों में हारे गए नर को जख्मी अवस्था में झुंड छोड़ना पड़ता है। ऐसे में हारे गए नर या तो अकेले रहते हैं और अनेकों बार कई अकेले रहते नर अपने लिए एक अलग समूह भी बना लेते हैं, जिसे बैचलर्स ग्रुप यानी कुंवारों की टोली कहा जाता है। वहीं लड़ाई में जीतने वाले नर को अपने झुंड की सभी मादाओं के साथ संबंध बनाने की अनुमति होती है। आमतौर पर एक समूह में एक बड़ा नर एवं कुछ छोटे नर जो चुपचाप मुखिया के आदेशानुसार चलते हैं और मादाएं तथा बच्चे ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की चिलचिलाती गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए भी कंगारू एक बहुत ही अजीब सा तरीका अपनाते हैं। वे अपने हाथों और बाहों को चाटते हैं। इससे उनकी नसों के पास का तापमान कम हो जाता है, जिससे उनके पूरे शरीर में बहता खून ठंडा बना रहता है। साथ ही वो बिना पानी के भी हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर नमी को बचाने में बहुत कुशल होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले कंगारू चूहे जैसे जीवों से विकसित हुए हैं। वो अतीत में काफ़ी छोटे होते थे एवं पेड़ों पर निवास करते थे, लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की धरती सूखती गई, जंगल मैदानों में बदलते गए, तो इन जीवों ने ज़मीन पर चलना और कूदना सीख लिया और आज कंगारू के रूप में विकसित होकर वो चूहे जैसे छोटे जीव ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल और शक्तिशाली जीव बन चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।